आज हम क्रिएटिविटी के बारे में जानेंगे कि ये जो क्रिएटिविटी सृजनात्मकता है क्या, इसका क्या अर्थ है, इसकी परिभाषाएं और साथ साथ इसकी विशेषताएं कौन कौन सी हैं वो आज हम समझेंगे। देखिए जो ये क्रिएटिविटी है, साइकोलॉजी जब से स्टार्ट हुई उसके बारे में सब थ्योरीज वगैरह आई, बताने लगे, उससे कुछ समय बाद क्रिएटिविटी जो है ये सब आया था। इसका इतिहास कोई बहुत ज्यादा पुराना नहीं है। हालांकि सृजनात्मकता ये जो इसका मापन है स्पीयरमैन के टाइम से स्टार्ट हो गया था। स्पीयरमैन ने जो अध्ययन करे उस समय से ही इसका आरंभ माना जाता था, लेकिन विधिवत मापन जो है, सही से मापना जो है, वो टेलर और गिलफोर्ड इन मनोवैज्ञानिकों ने शुरू किया। जैसे गिलफोर्ड की थ्योरी में भी हमने देखा था, इंटेलिजेंस का बताया। आगे फिर इस तरह से इंटेलिजेंस जब और ज्यादा अच्छी होती है तो क्रिएटिविटी बच्चे की पता लगती है, उसके बारे में हम जानते हैं। तो इनके योगदान से क्रिएटिविटी का, सृजनात्मकता का पता लगा। तो अर्थ होता क्या है ये क्रिएटिविटी, सृजनशीलता होता क्या है? देखिए जैसे कि ये शब्द जो है, अगर हम देखें सृजनशीलता, तो सृजन और शीलता इन दो शब्दों के मेल से मिलकर बना हुआ है। सृजन, पहला है सृजन, इसका अर्थ है निर्माण करना, कुछ ना कुछ बनाना, नया करना। और शीलता का है योग्यता, क्षमता या कौशल, इसका अर्थ ये है। तो इस प्रकार सृजनशीलता का शाब्दिक अर्थ क्या हुआ? सृजित करना, निर्मित करना, कुछ बनाने की योग्यता। सृजन मतलब कुछ बनाना, कुछ नया करना, और शीलता है योग्यता, क्षमता। तो सृजनशीलता हुई कुछ नया बनाने की क्षमता या योग्यता। मनोवैज्ञानिक और जो शिक्षा के क्षेत्र में जो भी सृजनशीलता होती है, जो अलग विशिष्ट तरह के बच्चे होते हैं, कुछ नया खुद से करते रहते हैं, ये विशेषताएं इसके अंदर होती हैं कि रूटीन वर्क से हट के कुछ अलग करना, कुछ नया करने की जो योग्यता बच्चों में है वो हमारी सृजनशीलता होती है। तो इस तरह से ये हो गया कुछ मौलिक, नवीन तथा परंपरा से हटकर नया, उपयोगी, मितव्यय तथा बचत के साथ निर्मित और सृजन करना या व्यक्त करने, चिंतन करने की क्षमता या योग्यता को हम सृजनशीलता कहते हैं। कुछ परिभाषाएं देखेंगे कि मनोवैज्ञानिकों ने इसे किस प्रकार से परिभाषित किया है। देखिए सृजनशीलता की वैसे तो कोई परिभाषा देना आसान नहीं है कि हम इसे शब्दों में बांध पाए, ऐसा नहीं है। फिर भी जब मनोवैज्ञानिकों ने दी, हालांकि कुछ मतभेद भी हुए, लेकिन काफी कुछ जो रिजल्ट इसका निकल के आया वो ये कहते हैं जैसे सृजनशीलता जो है, सृजनात्मक में कुछ नई या भिन्न चीजों का निर्माण होता है, जिसके आधार पर व्यक्ति द्वारा उत्पादन या उसकी रचना के द्वारा सृजनात्मकता का अंकन किया जा सकता है। परंतु कुछ विचारक जो हैं वो सृजनात्मकता में नया उत्पादन होना सदैव आवश्यक नहीं होता। मतलब कुछ तो ये कहते हैं जब कुछ नया किया, कुछ नया बताया, रूटीन से हटके कुछ किया वो होता है, लेकिन सारे मनोवैज्ञानिक किसी विचार पे नहीं रहते। वो कहते हैं हर समय कुछ नया करना ही क्रिएटिविटी नहीं होती, जो हम काम कर रहे हैं उसी को एक अलग ढंग से कर देना भी क्रिएटिविटी हमारी होती है। तो इसके अंदर इस तरह से सभी मनोवैज्ञानिक अलग अलग परिभाषाएं देते हैं। कुछ की परिभाषाएं हम देखेंगे। जैसे सबसे पहले आइजैक और उनके साथियों ने क्या कहा था कि सृजनात्मकता बालकों में वह योग्यता है जिसके द्वारा नए संबंध का ज्ञान होता है, उनके चिंतन में परंपरागत प्रतिमानों से हटकर असाधारण विचार होते हैं। मतलब क्या है कि नए रिलेशन से, नई चीजों से वो जब समझते हैं, सोचते हैं, तो जो परंपरागत प्रतिमान है, जो मतलब रूटीन में जो मॉडल्स चले आ रहे हैं, उससे हटकर कुछ अलग असाधारण विचार आए, तो उससे क्या होता है, अतः नए एवं मौलिक विचारों, क्रियाओं, कल्पनाओं और आविष्कारों की योग्यता को सृजनात्मकता कहते हैं। मतलब नए मौलिक विचार आए, नई नई क्रियाएं करी, कल्पना है, कोई आविष्कार कर रहे हैं, एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, तो ऐसे करने की योग्यता को ही हम सृजनात्मकता कहते हैं। ऐसी और डेफिनेशन हम देखेंगे। स्किनर की डेफिनेशन है, सृजनशील विचारक वे होते हैं जो क्षेत्रों की खोज करते हैं, नए अवलोकन करते हैं, नवीन भविष्यवाणी करते हैं और नए नए निष्कर्ष निकालते हैं। मतलब सृजनशील विचारक मतलब क्रिएटिविटी वाले वो लोग होते हैं जो अलग, कुछ लीक से हटके नए क्षेत्रों की खोज कर रहे हैं, ऑब्जर्वेशन करते हैं, कुछ नया बताते हैं, नए नए निष्कर्ष निकालते हैं। ऐसे टेलर ने भी यही बात कही है कि सृजनशीलता कुछ नया उत्पादन करने या विचार देने का प्रत्यय निर्मित करने की योग्यता है। कि सृजनशीलता हमारी क्या होती है कि कुछ ना कुछ नया कर देना,
नया करके दिखाना, एक्सपेरिमेंट, कुछ नए कुछ रिजल्ट निकाल के दिखाना। तो यही सब मिलती जुली सी बातें उन्होंने सृजनशीलता के बारे में कही है। इन्हीं परिभाषाओं के आधार पर हम ये देखेंगे कि हमारी सृजनशीलता की क्या क्या विशेषताएं होती हैं। देखिए, जो क्रिएटिविटी है वो सार्वभौमिक होती है, या हम यूं कहें सृजनात्मकता सभी प्राणियों में होती तो है, लेकिन किसी में कम, किसी में कुछ ज्यादा होती है। देखिए, इननेट क्वालिटीज होती हैं हर एक में। अब वो क्वालिटीज बाहर कितनी आई, कोई अपनी क्वालिटीज को कितना निखार रहा है, वही हमारी क्रिएटिविटी हो गई कि वो कितने अच्छे हैं सब में, लेकिन सबको कभी मौका नहीं मिला, या किसी का करने की कोई कोशिश नहीं की गई। तो इस हिसाब से है तो सब में, लेकिन कुछ व्यक्ति जो अलग हटके करते हैं तो हम यूं कहते हैं कि हाँ, ये क्रिएटिव चाइल्ड है। सृजनात्मकता योग्यता, प्रशिक्षण तथा शिक्षा के द्वारा विकसित की जाती है। जैसे मैंने कहा ना, मौका नहीं मिला, हो सकता है कभी क्लास में या इस तरह का उसे एनवायरनमेंट ही नहीं मिला कि वो अपनी क्रिएटिविटी को बाहर ला सके। तो अगर हम बच्चों को प्लेटफॉर्म दें, बच्चों को ट्रेनिंग दें, शिक्षा के द्वारा बच्चों को विकसित करें, तो हम उनकी क्रिएटिविटी को और अच्छा बाहर ला सकते हैं, निखार सकते हैं। सृजनात्मकता अभिव्यक्ति के द्वारा किसी नई वस्तु को उत्पन्न किया जाना है, परंतु ये जरूरी नहीं है कि वह वस्तु पूर्ण रूप से नई हो। मतलब क्या है कि सृजनात्मकता ये तो कहती है कि नई चीज, बिल्कुल भाई नई चीज हो रही है, ऐसा नहीं कि कोई नई चीज बनानी है, करनी है। कोई भी काम हम कर रहे हैं उसको और ज्यादा इफेक्टिव वे में कर लेना भी क्रिएटिविटी कहलाता है। तो ये भी इसकी एक विशेषता है। सृजनात्मकता प्रकरण से उत्पादन होता है और वो मौलिक होता है, मतलब ओरिजिनल प्रोडक्ट होता है, कुछ ओरिजिनलिटी निकल के आती है कि हाँ, ये इस बच्चे के द्वारा किया गया काम है। देखिए, जैसे छोटा सा सिंपल सी बात है, अगर क्लास में कोई भी काम दिया जाता है, टीचर ने सभी बच्चों को काम दिया, कोई ड्राइंग फाइल बनाने के लिए दी, या कोई भी जैसे आप लोग बच्चे लेसन प्लान की फाइल बनाते हैं, तो वो सब बच्चों की अलग अलग होती है। उसमें उन बच्चों की क्रिएटिविटी दिखती है। किसी के अंदर प्रेजेंटेशन बहुत अच्छी है, उसने वहां ध्यान लगाया, किसी का मैटर अच्छा था, तो वो हरेक की अपनी क्रिएटिविटी है कि उसको बच्चा कैसे प्रेजेंट कर रहा है। वही चीज इसके अंदर बताई गई कि जो भी क्रिएटिविटी से उत्पादन होता है वो ओरिजिनल होता है, वो उस बच्चे की ओरिजिनलिटी है कि कितनी क्रिएटिविटी से उसने उस काम को किया है। सृजनात्मकता और बुद्धि से अधिक संबंध नहीं है, मतलब क्रिएटिविटी अपनी अलग में एक कैरेक्टरिस्टिक्स है, बच्चों की इंटेलिजेंस अलग चीज होती है। सृजनात्मकता किसी विशिष्ट समय, स्थान या माध्यम तथा किसी व्यक्ति से अनजान होती है। मतलब ये कुछ ऐसा नहीं है कि वो व्यक्ति इस फील्ड में या उसके घर के सारे बहुत अच्छा काम करते थे, वो भी ऐसा करेगा, ऐसा कुछ नहीं है। सबसे अलग अलग रिलेटिव होता है कि किसी में कितना क्रिएटिविटी है। सृजनात्मकता नए सिद्धांतों को निर्माण करने की क्षमता होती है कि नई नई थ्योरीज बना दी, अपना विचार दिए, उसकी जो है अनुसंधानकर्ता की दृष्टि से सृजनात्मकता ज्ञान की वृद्धि करने के तरीकों को खोज करता है और समस्याओं को नए तरीके से समाधान करता है। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया कि लेसन प्लान की आप फाइल बना रहे हो, हर कोई अपने तरीके से फाइल बनाएगा, उसमें उसकी क्रिएटिविटी होती है। तो वही चीज इसके अंदर है कि जो पोटेंशियल है नई नई चीजों को, कोई भी समस्या हमारे सामने आई उसको किस तरह से हम सॉल्व कर रहे हैं, वो हमारी इंटेलिजेंस, हमारी क्रिएटिविटी है। सृजनात्मकता गतिशील, डायनामिक होती है, जटिल और गंभीर प्रक्रिया होती है। मतलब डायनामिक है, चलती रहती है, कॉम्प्लेक्स भी होती है, और सीरियस, कुछ सोच के कुछ अच्छा करने की क्षमता हमारी ये होती है। सृजनात्मकता संवेगों को उत्पन्न करने या उकसाने की योग्यता है, मतलब इमोशंस से अटैच होती है। हम इमोशनली किसी चीज में अटैच होंगे तो बहुत ज्यादा अच्छा हम उसमें कर पाएंगे। सृजनात्मकता आंतरिक रूप से होने वाली परिणात्मक प्रक्रिया है, मतलब इंटरनल क्वालिटी है, उभर के आती है, खुद से बच्चा करता है, कोई बाहरी चीजों से सीखी हुई योग्यता ये नहीं है, इंटरनल क्वालिटी ये है। सृजनात्मकता को प्राय जो है हम उत्पादन, प्रोडक्ट के रूप में देखते हैं कि क्या रिजल्ट निकल के आ रहा है बच्चे की क्रिएटिविटी का। सृजनात्मकता परिकल्पना निर्माण वाला हाइपोथेसिस फॉर्मेशन से इसमें हो सकता है, परिकल्पना परीक्षण भी है, हाइपोथेसिस टेस्टिंग है, और परिणामों से परिचित कराने, कम्युनिकेशन ऑफ रिजल्ट्स, इन सब की प्रक्रिया है। मतलब क्रिएटिविटी से हम ये सब कर सकते हैं, जान सकते हैं। तो ये मेनली हमारी बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स की विशेषताएं थी हमारी क्रिएटिविटी की। काफी सारे मनोवैज्ञानिकों ने इन्हीं बातों को अपने शब्दों में भी कहा है। फॉर एग्जाम्पल जैसे हम देखें कि गिलफोर्ड ने कैरेक्टरिस्टिक्स जो हमारी क्रिएटिविटी है, तो गिलफोर्ड ने अपने अनुसंधान में क्या निष्कर्ष निकाला है, क्या बात कर रही है, वो क्या कहते हैं क्रिएटिविटी क्या होता है, सेंसिटिविटी ऑफ प्रॉब्लम्स, मतलब संवेदनाओं के प्रति संवेदनशीलता, लचीलापन होता है, इसमें विस्तरण होता है,
कि बच्चे अपने आप से करते चले जाते हैं, रीडेफिनेशंस होती हैं, एब्स्ट्रैक्ट एबिलिटी होती है, मतलब अमूर्त और संक्षेपण करने की क्षमता होती है, एबिलिटी टू अरेंज, हर एक चीज को अच्छे से अरेंज करने की क्षमता होती है, एबिलिटी टू कोहेरेंस एंड ऑर्गेनाइजेशन, मतलब संगठित और सुसंगठित कर देते हैं चीजों को कि किस तरह से कोई भी काम हम अच्छे से करके दिखा सकते हैं, एबिलिटी टू सिंथेसाइज एंड क्लोजर, किसी भी संश्लिष्ट और सुबद्ध करने की क्षमता होती है कि कैसे हम रिलेट कर रहे हैं चीजों को, बातें वही हैं लेकिन सबने अपने शब्दों में बताया हुआ है। ऐसे ही मैकलेलन ने यही बात बताई है। वो क्या क्या विशेषताएं बताते हैं कि ये एस्थेटिक सेंसिटिविटी है, मतलब सौंदर्यतात्मक संवेदनशीलता है, कैसे उभर के आती है, इंडिपेंडेंट होती है, एनर्जेटिक आइडियाज मिलते हैं, जटिल और कठिन समस्याओं के हल की तलाश में हर समय ऐसे व्यक्ति बिजी रहते हैं, फ्रीडम होती है, ओपननेस है, खुलापन है, मतलब किसी भी फील्ड में कहीं भी किसी भी लेवल तक हम इसमें सोच सकते हैं, बुद्धि का उच्च स्तर होता है, कॉग्निटिव फ्लेक्सिबिलिटी मतलब ज्ञानात्मक लचीलापन होता है। तो इस तरह से मैकलेलन ने ये उसी को अपने शब्दों में इस तरह से विशेषताएं बताई। और ऐसे गुड की हम ये देखेंगे, उन्होंने भी इसको किस तरह से बताया कि क्या विशेषताएं हैं, सहचार्य एसोसिएशन होता है, आदर्शात्मक दक्षता होती है, आदर्शात्मक मतलब कि सबके सामने एक आदर्श बन के हम जो है इसमें दिखा सकते हैं कि हाँ ये बच्चा इतने अच्छे से काम कर सकता है, मौलिकता है, अनुकूलन शक्ति है, लोच की सततता है, तार्किक मूल्यांकन की योग्यता है। तो ये सारी विशेषताएं मनोवैज्ञानिकों ने बताई है। तो मेनली हम ये कह सकते हैं कि सृजनशीलता वो मानसिक प्रक्रिया है जिसके द्वारा मनुष्य अपने वातावरण को इस प्रकार बदल देना चाहता है कि उसमें वह नए विचार, नमूने अथवा संबंध उत्पन्न कर सके। मतलब जो व्यक्ति के सामने एनवायरमेंट है, क्रिएटिव व्यक्ति उसमें इस तरह से परिवर्तन ला देता है कि वो नए विचार उसमें प्रस्तुत कर सकता है। सृजनशीलता मौलिक कार्य करने की क्षमता है, मतलब नए कार्य करने की क्षमता है, या जिसमें हम पुराने अनुभव को पुनः निर्मित करके नई रचना का उपयोगी योग्यता हम कह सकते हैं। देखिए कई बार हम कोई काम भी देखते हैं बच्चे कर रहा हुआ, तो हम ये कहते हैं देखो इसने कितने अच्छे से ये काम कर दिया, देखा कुछ था लेकिन अपने इसका प्रेजेंट करने का तरीका बहुत अच्छा था। तो वही सृजनशीलता, वही क्रिएटिविटी होती है कि एक बच्चा अपनी क्वालिटी से किसी काम को कितने अच्छे से कर सकता है।